जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हो, मज़े में हो? चलो भाई, तो वापस से स्वागत करता हूँ आप सभी का यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे आप लोग। सर्कल को धुआं धुआं कर रहे होंगे एकदम आप लोग। आ जाइए, थोड़ा और धुआं धुआं किया जाए। ठीक है, आ जाओ भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते। आइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है, जरा देखिए। इन द गिवन फिगर सर्कल विथ सेंटर ओ टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी, सी डी इज ऑल्सो टेंजेंट। यहाँ पर सी डी भी हमारा टेंजेंट है। तो हमसे कहा गया इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन मेरे भाई यहाँ पर सत्य है? तो पी बी, डी सी और पी सी, ये हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई सिंपल एक लाइन में आप यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था ना, अभी 4:30 वाली क्लास में मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि ये तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, यानी पूरा पूरा जो पेरीमीटर होगा वो किसी एक टेंजेंट के डबल के बराबर होगा। किसी भी टेंजेंट के डबल के बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर आप देखो ना, पी डी हो गया। देखो, चलो यहाँ पे देखो, ये हमारा पी डी हो गया, फिर उसके बाद में डी सी हो गया, फिर उसके बाद में पी सी हो गया। यानी पूरा का पूरा पेरीमीटर जो होगा वो एक टेंजेंट यानी पी बी के क्या होगा? तो डबल होगा। यानी तीनों टेंजेंट का सम मेरे भाई, तीनों जो भुजाओं का सम होगा वो यहाँ पर टेंजेंट का डबल होगा। टेंजेंट का क्या होगा भाई हमारे? तो डबल होगा। समझ गए बात को लेकर के? आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये भी कोई सवाल था, कुछ नहीं था, हल्का सवाल था। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। दिए गए चलचित्र में, मतलब दिए गए चित्र में, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके सामने टी जो है 13 सेंटीमीटर दूर है। यानी ये वाली जो लंबाई है दोस्तों, यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर की है। उसके बाद में हमसे यहाँ पर कहा गया है रेडियस हमारी कितने की है? तो रेडियस हमारी मेरे भाई 5 की है। और बोला गया है द दो टेंजेंट है, पीटी है और क्यू टू है। तो हमसे ए बी का मान पूछा गया है कि ये ए बी का मान कितना होगा। ठीक है, और बड़ी आसानी से हम इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, ये भाई आनंद भाई का कमेंट रखो। पिछली क्लास में बहुत ये कुछ डाउट है बेचारे का, और अभी भी ये परेशान है बेचारा। कोड को एक्सटेंड करके बाहर मिलाते हैं तब भी कोड ही कहलाता है या सेकंड कहलाता है? भाई देखो, जो वो हो जाता है ना, अगर मानो यहाँ पर कोई कोड है, सेकंड किसको कहते हैं पता है? जब कोई लाइन बाहर से आई और छेद करके निकल गई। कोड किसे कहते हैं पता है? जो अंदर आई और अंदर ही रह गई। अब आप कह रहे हो कि नहीं, आप इस बात को समझिए, अगर ये कोड है और इसको खींच करके बाहर तक ले गए तो उसे क्या कहेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका सेकंड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जो इसको मान के ये चला जाएगा कि ये बाहर से आया है, और बाहर से आया है और ऐसे छेद करके ये निकल गया। समझ गए बात को लेकर के? हालांकि कायदे से देखोगे तो ना वो सेकंड है और ना ही मेरे भाई वो कॉर्ड है, वो सिंपल एक लाइन में काउंट होगा। ठीक है आनंद भाई, समझ गए बात को? आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछा गया है? हमसे ए बी का मान पूछा गया है। अब ये ए बी का मान हम कैसे बताएंगे, आप लोग ये बताओ। आपके दिमाग में अगर ये घूम रहा होगा कि सर अगर ये 13 है और ये 5 है तो हम इसे 12 निकाल लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपने इसे 12 निकाल लिया, लेकिन अब उसके बाद आप आगे क्या करोगे? आगे इस सवाल को कैसे प्रोसीड करोगे, ज़रा सोचो। 12 बनाने के बाद में क्या आप इसको ये कहने वाले हो कि सर ये हमारा 5 है तो 5 ले लिए तो ये हमारा 8 हो गया? तो उसके बाद में क्या होगा? मैं आपको अब सारी बातें बताऊंगा, बड़े तसल्ली से बताऊंगा। आप अगर ये 8 निकाल भी लोगे ना, तब भी यहाँ पर ये ए बी का मान कैसे निकालोगे भाई? तो इसके लिए मेरे भाई आपको थोड़ा डिफरेंट वे में अप्रोच करना होगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मेरे भाई तरीके से आपको इस सवाल को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कैसे ये सवाल बनेगा, अब ये हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कंसेप्ट लगाना होगा। हालांकि शुरू से इसका आंसर एकदम याद है कि 20/3 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से आएगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और इस सवाल को एक नहीं, हम दो दो तरीके से बताएंगे। ठीक है, एक नहीं दो दो तरीके से बताएंगे। तो शुरू से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, और कमेंट कमेंट के चक्कर में मेरे भाई मत रहिएगा। ठीक है, अगर कमेंट के चक्कर में रहें तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बताऊं इसकी खूबसूरती क्या है। ये क्वेश्चन मेरे भाई सीजल के मेंस का सवाल है, और ये 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पेपर में। लोग इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मॉक टेस्ट में मेरे भाई ये इतना आ जाता है कि लोग मेरी तरह आंसर करके रट के बैठे हैं कि 20/3 होता है। बट ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया? अब हमारी जो चर्चा है ये उस चीज़ के ऊपर में है। तो हम यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन बना देते हैं।
ठीक है, इसको देख करके एक पूरा का पूरा फिगर हम तैयार कर देते हैं और तब उसके बाद में हम आपको इस सवाल को, मैंने कहा ना, 2 मेथड से हम आपको बताएँगे। तो जैसा कि मेरे भाई हमारे सामने यहाँ पर ये है, आप लोग बस फ़ोकस करिएगा बच्चों। फ़ोकस बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मुझे लगता है कि जितना भी देर आप पढ़ें, आप उसको बड़े मन लगा कर के पढ़ाई करें। ये नहीं यहाँ पर कि किताब खोल कर के बैठे हैं और ध्यान जो है उसकी बातों पे, उसके वादों पे है। बीच में फ़ोटो उसने भेज दिया कि देखो आज हम जो है बढ़िया से तैयार होकर के मार्केट गए थे और हम ऐसे लग रहे हैं। तो आप अब उसकी फ़ोटो के आधार पर उसकी चैट में लग गए। फिर 2 फ़ोटो आप और मँगा रहे हैं, फिर 1 फ़ोटो आप भेज रहे हैं, फिर रील का आदान-प्रदान हो रहा है। फिर वहाँ से बच्चों का नामांकन तक हो चुका है। ठीक है? तो वैसा मेरे भाई फ़ोकस नहीं लेकर आना है। ठीक? ध्यान रखिए यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमसे कहा गया, हम बना देते हैं और ये आपका एक पॉइंट हो चुका है। फिर दूसरा पॉइंट आपका मेरे भाई यहाँ पर ये हो चुका है। कुछ बच्चों का तो फ़ोकस इतना खतरनाक है कि लाइब्रेरी पे वो बैठे हैं तो उनका मेरे भाई आधा ध्यान बगल वाले पे होता है या बगल वाली पे होता है। वो क्या पढ़ रही है उसमें उनको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आता है। खुद आए चाहे नहीं आए मेरे भाई उसको ज़रूर गाइडेंस देना है। ठीक है? तो क्या करेंगे अब, फ़ोकस की बात है सर। आप अपना फ़ोकस खुद ही गँवा बैठे, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? आ जाइए चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा सवाल है और ये आपका मेरे भाई यहाँ पर ये वाली लाइन। ठीक है, हम तरीके से बताएँगे, सारी बातें बताएँगे। फ़ोकस, 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 फ़ोकस। जानते हैं ना कौन-सा वाला फ़ोकस चाहिए अपने को? ठीक। अब नामकरण भी देख लो भैया, ये तुम्हारा पी हो गया है, ये तुम्हारा मेरे भाई कौन-सा लाइन हो गया है? ओ हो गया। अब आप बोलोगे सर ये वाला तो बनाया नहीं है, आप ज़बरदस्ती का बना दिए। हाँ, मैंने ज़बरदस्ती का बनाया है, इसीलिए ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। अब यहाँ पर आप इसको देख लो तो ये ए हो गया है आपका, ये मेरे भाई यहाँ पर ई हो गया है और ये हमारा बी हो गया है। ये वाला पॉइंट हमारा क्यू हो चुका है और ये वाला बिंदु हमारा टी हो चुका है। ये सारे बिंदु सब कुछ हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं और सब कुछ यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग अलविदा कर देते हैं। हम लोग इसको एकदम अलविदा कर देते हैं, टाटा बाय बाय बोल देते हैं। हमारे पास में जो डेटा है, वो हमारे पास में डेटा क्या कहा गया है? ठीक है, अरे हमने क्वेश्चन में उड़ा दिया। हम तो, हम भी अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो क्वेश्चन उड़ाने का क्या ज़रूरत है हमको, ये बताओ? हुँ? एक सेकंड रुक जाइए आप लोग यार। ये आपका सवाल है और ये सवाल का डुप्लीकेट है। फिर इसको साइड में ले जाना है, इसको डिलीट करना है और इसको 2 मेथड से बताना है। अब आ जाओ भाई यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ये जो दूरी है वो 13 है और रेडियस हमारा कितना है, तो 5 है। अब यहाँ पर सवाल में देखिए, क्वेश्चन में मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से आपसे यहाँ पर ये बोला है कि ये जो पूरी की पूरी दूरी दी गई है ये आपका 13 दिया गया है। आपसे ए बी का मान पूछा गया तो बताएंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो, पहला तरीका यहाँ पर इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाने का है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये रेडियस हमारी कितनी हो गई, तो 5 हो गई और ये वाला जो हमारा हो गया सर, ये हमारा कितना हो गया, तो कुल मिलाकर के 13 हो चुका है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये 5 है और ये हमारा 13 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 12 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा भाई हमारे, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में आपको पता है कि जैसे सर्कल से कोई भी लाइन अगर हम खींचते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। अगर वो 90 यहाँ बना रहा है तो वो 90 मेरे भाई यहाँ पर भी बनाएगा। और अगर यहाँ पर बनाएगा तो जैसे ये पूरा का पूरा दोस्त यहाँ पर 13 है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे ये रेडियस है तो ये वाला कितना होगा, 5 और ये वाला दोस्त कितना होगा, तो ये हमारा 8 होगा। चूँकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा 12 है, तो 12 है तो यहाँ पर अब आप और आगे क्या करोगे, और आगे आप यहाँ पर कैसे सवाल को प्रोसीड करोगे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपको छोटी-छोटी बातें समझने की आवश्यकता है। और आवश्यकता यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए ये एक पॉइंट हो गया जहाँ से ये भी हमारा टेंजेंट है और जहाँ से ये भी हमारा टेंजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको x मान रहा हूँ तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये जो 12 नाम की लाइन है सर, ये पूरी की पूरी हमारी कितनी है, तो 12 है। और अगर ये पूरी की पूरी 12 है और उसमें अगर ये वाला लाइन मेरे भाई यहाँ पर ये वाला लाइन हमारा x है, तो बाकी जो बच जाएगा ये हमारा कितना होगा, तो 12 माइनस एक्स होगा। ये कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस एक्स होगा। अब आज के समय यहाँ पर क्या है, आपके सामने पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको लगाना है और आपको समझना है इस बात को लेकर के कि पूरा 12 था, ये x था, तो ये 12 माइनस एक्स हो गया। अगर ये x है और ये भी x हो जाएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस का ट्रिपलेट आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करो और यहाँ पर आप देखो कैसे बनेगा। ये आपका 8 है और ये आपका x है और ये मेरे भाई 12 माइनस एक्स है।
तो आप यहाँ पर पाइथागोरस का जब ट्रिपलेट लगाओगे तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी यहाँ पर बेस का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के, यानी 12 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। अगर आप यहाँ देखते हो तो बोलोगे सर देखो समझो मेरी बात को लेकर के, 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 होगा, ये हमारा x का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर होगा और माइनस कितना होगा तो 24x हो जाएगा। ये मुफ्त का है तो इसको ख़त्म कर दो आप यहाँ पर। कुल मिलाकर के वो 24x को जब आप यहाँ लेकर के आ जाओगे तो बोलोगे सर इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाना है 80 हो जाना है। अगर आप देखोगे तो 8 से काटोगे 3 बार में, 8 से काटोगे 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू आपकी 10/3 आ गई, सिर्फ यहाँ की वैल्यू मेरे भाई 10/3 आ गई, तो आपको पता है कि सेंटर से जो भी लाइन डाला जाता है वो बराबर बराबर में काटता है। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, यानी ए बी का मान कितना होगा तो x का डबल। तो अगर आपको यहाँ पर ए बी का मान निकालना है तो वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2x के बराबर, यानी यहाँ पर 2 इंटू 10/3, तो बेसिकली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई 20/3 के। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा से मेरी बातों को समझना। ये पूरा का पूरा 13 दिया गया था, 13 था और ये 5 था, तो ट्रिपलेट के माध्यम से ये 12 हो गया। इस पूरे 13 में ये 5 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसे x मानूंगा तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। इस ट्रायंगल में ला करके हमने यहाँ पर क्या किया, पाइथागोरस का मेरे भाई फॉर्मूला लगा दिया, तो x का मान आ गया, और x का जो भी मान आ गया डबल कर दूंगा तो पूरा का पूरा मान ए बी का निकल जाएगा। मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक यहाँ पर थ्योरम के माध्यम से, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया और किससे किया, तो मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा इस क्वेश्चन को जो हम बना सकते हैं वो यहाँ पर हम बना सकते हैं सिमिलैरिटी के आधार पर, समरूपता के आधार पर। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, दूसरा जो आप बना सकते हो वो कैसे बना सकते हो, तो सिमिलैरिटी के आधार पर बना सकते हो। अब सिमिलैरिटी के आधार पर कैसे बनाओगे, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग इस लाइन को है ना और आगे तक लेकर के, यहाँ तक लेकर के जाए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर मैं छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई हम लोग इसको यहाँ तक लेकर के जाएं थोड़ा सा, ठीक है। और ये लाइन जो है हमारा ये भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये लीजिए, ठीक। और ये भी लाइन को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लें। अब आपका मेरे भाई सारा कहानी जो है वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिमिलरिटी लगाने के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। मुझे पता है यहाँ पर जो रेडियस है वो मेरे सामने 5 दी गई है और ये पूरा का पूरा मान 13 दिया गया है, तो पूरा का पूरा मान 13 दिया गया तो ये हमारा 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये 8 हो गया। रही बात मेरे भाई यहाँ पर ये 12 मेरे सामने मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा 13 है और ये 5 है तो ये 12 होगा। 90 डिग्री कहाँ बनता है, तो ये पूरा पूरा 90 होता है और एक ये पूरा 90 होता है। अब यहाँ पर मेरे भाई कैसे सिमिलैरिटीज़ के अंदर में काम कर सकता है ज़रा वो देख लीजिए आप लोग। तो मैं आपको ये 1000 बार बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। जैसे मानो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल आपका है, अब अगर आप इस वाले ट्रायंगल पे पीले वाले पर फोकस करते हो तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ देखो, समझो इस बात को लेकर के, अगर ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 है तो ये गारंटेड कहता हूँ ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी हो जाएगा भाई, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये पीला वाला में हो गया, अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पर ये दूसरा वाला ट्रायंगल में आ जाओ जिसे हम किसी और रंग से करते हैं, यहाँ पर ये वाले त्रिभुज में। अब इस वाले त्रिभुज में आप यहाँ पर जब आओगे तो आप मुझसे क्या कहोगे, तो आप मुझसे यहाँ पर ये कहोगे गुरुजी देखिए यहाँ पर ये हमारे सामने थीटा है और ये हमारे सामने 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको जीवन में सिखाया है कि अगर किसी भी दो त्रिभुजों के मेरे भाई दो कोण बराबर हो जाते हैं या 3 बराबर हो जाते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं। तो जो पहला वाला है पर्पल वाला था, दूसरा वाला पीला वाला था, दोनों के मेरे भाई तीनों कोण बराबर हो चुके हैं, और अगर बराबर हो चुके हैं तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो कौन सा मेरे भाई किसके सिमिलर होगा, तो मैं बताता हूँ, Q O और T। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई Q हो गया, O हो गया, T हो गया, ये सिमिलर होगा। और किसके होगा यहाँ पर, तो E, और यहाँ पर ये वाला कितना है भाई, ये वाला तुम्हारा साइड जो है ये शायद B है, ये मेरे भाई कितना है, तो B है, तो यहाँ B लिख देता हूँ मैं। तो E हो गया, B हो गया, T हो गया, ठीक है। E हो गया, B हो गया, T हो गया, इसके सिमिलर होगा। अब यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे सर देखो बड़े वाले में 90 के आगे,
बड़े वाले में 90 के आगे पूरा कितना है तो 13 है, तो बड़े वाले में 90 के आगे 13 है। और यहाँ पर 90 के आगे कितना है तो मेरे भाई बीटी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा बीटी लिखूंगा भाई। उसके बाद में बड़े वाले में थीटा के सामने कितना है तो थीटा के सामने 5 है, तो ये हो गया। और उसके बाद छोटे वाले में थीटा के आगे कितना है तो ईबी है, तो आप यहाँ पर ईबी लिख दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईबी है भाई यहाँ पर, तो आप ईबी लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में मेरे भाई 90 माइनस थीटा के आगे बड़े वाले में, 90 माइनस थीटा के आगे बड़े वाले में कितना होगा तो 12 होगा। और अगर आप यहाँ देखोगे 90 माइनस थीटा में छोटे वाले के आगे कितना होगा तो 8 होगा। बस आप यहाँ पर इसी सिमिलैरिटी का इस वाले भाग को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आप इतने भाग को लेते हैं, तो आपका यहाँ पर इतने में ही दोस्त आपका आंसर आ जाना है। अगर आप देखोगे तो इतने में ही आपका आंसर आ जाना है। और कैसे आपका आंसर आ जाना है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ईबी को निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 5 उसके बाद में ये वाला 8 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, वो वाला 12 नीचे डिवाइड में आएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा ईबी के। यानी अगर आप देखेंगे 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, सो बेसिकली आपका जो ईबी वाला पार्ट है, ये ईबी हमारा कितना हो जाएगा 10/3। और अगर ये ईबी वाला पार्ट ये हमारा 10/3 हो जाएगा, तो अगर हमें पूरा पूरा ए बी निकालना है, तो ए बी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इसका डबल होगा। और इसका डबल होगा तो बोलोगे 10/3 का डबल कितना होता है, तो ये हमारा 20/3 होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। एक आप इसको पाइथागोरस के थ्योरम से भी बना सकते हो, दूसरा आप इसमें सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर में है। बस मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना। तो आप लोग जान चुके हो कि इसका आंसर कितना है 20/3। और चूंकि आप लोगों ने यहाँ पर इसको बना लिया इतना, तब आपको मुझे लगता है कि इसका आंसर भी रट जाएगा। ठीक है, सर्कल का पिछला क्लास नहीं है, प्रोसेस हो रहा होगा, कुछ देर में प्रोसेस होकर के चला आएगा। आप लोगों को भी ये बात पता है। स्वाति मैडम, आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी क्लास अगर लाइव करा रहा है, जैसे यही वाली क्लास अगर आपकी लाइव हो रही है, तो ये तुरंत नहीं आएगा आपका। 1 घंटे 2 घंटे के बाद में अमेजन के सर्वर पर ये प्रोसेस होगा, और उसके बाद में तब जा करके आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में नहीं होता है। हम लोग बहुत अच्छा सर्वर इस्तेमाल करते हैं, अमेजन का EWS सर्वर होता है। आप EWS सर्वर के बारे में जब जानोगे, गूगल करोगे तो पता चलेगा। तो कोई भी वीडियो पहले यहाँ से अमेज़न के सर्वर पे जाती है, वहाँ पर प्रोसेस होती है, फिर वहाँ से वापस ऐप पर आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ये नहीं कि हाँ तुरंत कराएं, यूट्यूब की तरह है और तुरंत आपको वहाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो निकेत कुमार भाई परेशान मत हो, मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें, मैं खुद टेक्नोलॉजी तो नहीं बना सकता हूँ। जो टेक्नोलॉजी है, जिसका सहारा पूरे भारत में बाकी लोग लेते हैं, हम भी उसी का सहारा लेते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा गया 43 में। एक्स वाई और एक्स जेड दो टेंजेंट है सर्कल के, एस टी एक दूसरा टेंजेंट है जो मेरे भाई यहाँ पर सर्कल को आर पर टच करता है, जो एक्स वाई और एक्स जेड को एस और टी पे मेरे भाई काट रहा है। एक्स वाई का मान 15 है, टी एक्स का मान 9 है, तो आर टी का मान कितना होगा। सबसे पहली बात, ऐसे कोई भी सवाल जब आपके पेपर में आता है, पहले आपको फोटो बनाना है। फोटो बनाने के लिए कुछ मत करिए, एक एक लाइन पढ़िए। तो सबसे पहले आपके सामने एक आपको सर्कल दे दिया गया है, ये लीजिए। एक्स वाई और एक्स जेड के दो टेंजेंट हो गए, तो आप यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट एक्स लेकर के एक आप एक्स वाई बना लीजिए, और दूसरा यहाँ पर क्या बना लीजिए, तो आप यहाँ पर एक्स जेड बना लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पर ये एक्स है, बोला गया देखिए एक्स वाई हो चुका है और एक्स जेड हो चुका है, दो टेंजेंट है। एस टी जो है एक दूसरा टेंजेंट है, एस टी पक्का मुझे लग रहा है यहीं वाला टेंजेंट एस टी होगा। ठीक है, बाकी वेरीफाई भी कर लेंगे हम लोग अभी यहाँ पर, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है। तो बोला गया एस टी तुम्हारे पास में एक टेंजेंट है, जो सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, तो आर पर कर रहा है। और उसके बाद में एक्स वाई को कहाँ पर करता है, तो एस पर। और मेरे भाई एक्स जेड को कहाँ पर करता है, टी पर, तो यही वाला है। एक्स वाई का मान हमारा कितना है, तो 15 है। ये पूरा का पूरा मान दोस्त हमारा कितना है, तो बोला गया है कि ये वाला मान जो है वो 15 है। और टी एक्स का मान हमारे सामने कितना है, टी एक्स का मान टी एक्स टी एक्स टी एक्स, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो 9 है। तो हमसे यहाँ पर आर टी का मान पूछा गया है कितना होगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हल्का, इसीलिए क्योंकि देखिए अगर ये 15 है ना, तो ये पूरा लंबाई 15 होगा। पहली बात आपको, क्योंकि अगर देखिए किसी भी पॉइंट से आप सर्कल पर दो टेंजेंट डालते हैं, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। तो ऊपर वाला 15 है तो नीचे वाला भी 15 होगा। अगर 15 है तो मेरे भाई ये 9 है, तो ये मैंने क्या कहा, ये पूरा पूरा कितना होगा, 15 होगा। 15 में अगर ये वाला भाग 9 है, तो ये वाला भाग कितना होगा, 6 होगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया था कि अगर किसी बिंदु से आप टेंजेंट डालते हो तो ये दोनों बराबर होगा। तो अगर ये 6 है ना दोस्त यहाँ पर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, और आंसर सी फॉर कटप्पा होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए।
चलिए आ जाइए, तो अगला पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया अ सर्कुलर रिंग विथ सेंटर। ये भी वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको जस्ट कराया है और पीछे के 2 थ्योरम्स के माध्यम से कराया है मेरे भाई। यहाँ पर सारा कुछ मेरे भाई सेम है, 20/3 याद है ना। अभी यहाँ पर ये वही वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिपीट है और कुछ नहीं है। और कौन से क्वेश्चन का रिपीट है दोस्तों, यहाँ पर तो देख लीजिए आपका रिपीट है, और किस वाले सवाल का, तो यही वाले सवाल का क्वेश्चन नंबर 42 का ही रिपीट है। बस 42 में जब ये सवाल मेंस में आया था तो फिगर बना करके दिया गया था, और उसके बाद में कुछ हज़ार सालों के बाद में यहाँ पर ये जब क्वेश्चन दोबारा से आया तो यहाँ बिना फिगर के आया, तो यहाँ फिगर आपको बनाना था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सेम नहीं है, तो मैं एक बार पढ़ करके फिगर बना देता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया है। जैसे बोला गया है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका सेंटर O है, तो लीजिए हमने बना दिया। उसके बाद में कहा गया है वर्टिकल पोजीशन में है बाय 2 वेटलेस स्ट्रिंग थिंग TP एंड TQ अटैच टू द, यहाँ पर तो 2 स्ट्रिंग हम बना देते हैं, एक TP बना देते हैं यहाँ पे। वर्टिकल में नहीं बना करके हम हॉरिजेंटल में बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने मेरे भाई बना दिया TP और TQ नाम का। तो ये हो गया मेरे भाई TP बना दिया हमने, और ये बना दिया हमने TQ नाम का बना दिया। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया अटैच टू द P एंड Q द लाइन OT मीट द रिंग एट E। अगर हम देखते हैं तो ये जो लाइन है OT मेरे भाई, यहाँ पर ये OT नाम का लाइन जो है सर्कल पे कहाँ पे मिलता है, तो E नाम के बिंदु पर मिलता है। अब उसके बाद में कहा गया वेयर एज अ टेंजेंशियल स्ट्रिंग एट E मीट TP एंड TQ एट A एंड B। यहाँ पर ये देखोगे तो TP को और TQ को मेरे भाई ये A और B पर मिलता है। सेम वही वाला क्वेश्चन है, आप देखते चलो। बस मैं फिगर में फोटो मतलब फिगर बनाना सिखा रहा हूँ आपको। रेडियस दे दिया गया है यहाँ पर 5, अगर आप देखोगे तो रेडियस आपका 5 है, और ये पूरा का पूरा मान जो है वो आपका कितना दिया गया है, तो 13 दिया गया है। बोला गया है AB का मान कितना होगा, तो अभी AB का मान सिखाए थे, कितना आएगा, 20/3 आएगा। तो ये हमारा क्या है, तो हमारा रिपीट है। और कौन से क्वेश्चन का रिपीट है, तो आप बोलोगे सर ये रिपीट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का रिपीट है भाई, क्वेश्चन नंबर 42 का रिपीट है। तो जिस सवाल को हमने आपको 2 मेथड से कराया था, एक पाइथागोरस के माध्यम से और एक सिमिलैरिटी के माध्यम से, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन उसी के आधार पर है, ठीक है। समझ में आ गया। अमन कुमार आज कहते हैं सर BOD बैच में एवरेज नहीं है। हाँ मुझे पता है एवरेज नहीं है, और मैं जब उसको पढ़ाऊंगा तो आपको जिस तरीके से अभी जैसे मैं आपको सर्कल पढ़ा रहा हूँ, पहले सर्कल भी नहीं था तो पढ़ा रहा हूँ तो मिल रहा है ना, ठीक है। उसी तरीके से आपको एवरेज भी मिल जाएगा अमन भाई, ठीक है। तो जो टॉपिक्स नहीं है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उन्हें लाइव पढ़ाएंगे, हम उसका अपडेटेड कंटेंट आपको देंगे। बोलिए तो हम पुराने वाले VOD में से भी उठा करके आपको दे सकते हैं, लेकिन फिर वो अपडेटेड कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने बस यही उद्देश्य के साथ में सोचा कि यार जो बाकी टॉपिक्स हैं तुम्हारे पास में, तुम तब तक उसको पढ़ोगे ना, तब तक हम यहाँ पर जो है नया कंटेंट तुमको दे देंगे। ऐसा तो होगा नहीं एक ही दिन में 20 के 20 चैप्टर तुम पढ़ लोगे। तो जो एटलीस्ट मेरे भाई चैप्टर हैं आपके पास में, आप उसको पढ़िए, ठीक है। और जो मेरे भाई नहीं है तो मैं उसको बाद में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। परेशान मत हो इतना। हाँ जी, चलिए अब अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अरिजीत भाई परेशान मत हो, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लो यार। लिमिट रीच दिखा दिया, ये दिखा दिया, 1000 दफ़ा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, थक चुका हूँ तुम लोगों का यार। थक चुका हूँ मैं यहाँ पर बार बार एक ही बात को समझते हुए बोलते हुए कि भाई कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी कुछ बात है, इस नंबर पे करो ना कॉल यार। कोई कष्ट होता है तुम लोगों को यार, बताओ। मैं तुमको रिसेप्शनिस्ट दिखता हूँ क्या यहाँ पे जो तुम्हारे इंक्वायरी दूंगा, बताना। गजब हाल है भाई। नंबर पे बात करो ना, ये लो नंबर तुमको दे दिया, तुम फोन करो, बात करो इनको, इनको तुम्हारी परेशानी सॉल्व करेंगे। मुझे क्या पता एप्लीकेशन पे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। धंधा बना रखा है तुम लोगों ने रोज के क्लास में यार। आ जाओ यहाँ पे। अब ये देखो, अगर एक सर्कल के बाहर मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले समझो। जैसे अगर कोई भी सर्कल है और कोई भी सर्कल के बाहर अगर आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो ये होता है, बट ये कैसे होता है। तो जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा लाइन है भाई A हो गया, और ये तुम्हारा लाइन है A हो गया। फिर यहाँ पर ये कितना हो गया B हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया B हो गया। और ये मेरे भाई यहाँ पर C हो गया, और ये कितना हो गया, तो C हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया D हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई D हो गया। तो अगर आप गौर से देखो अपोजिट साइड को जोड़ोगे, तो अपोजिट वालों को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखना, जैसे AB को जोड़ो आप, तो AB को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, तो A+B मिलेगा। तो बोलोगे सर A+B आ गया। और CD को जोड़ो आप, CD को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा C+D। तो यानी यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आ गया, A+B+C+D। अब राइट साइड में देखना भाई, राइट साइड में तो BC को अगर जोड़ते हो, BC को जोड़ते हो तो तुम्हें B+C मिलेगा, और इसको जोड़ोगे तो A+D मिलेगा। तो वही बात आ गया कि नहीं आ गया, यानी A+B+C+D लेफ्ट में भी, A+B+C+D राइट में भी।
तो इसीलिए जब भी अगर मान लीजिए कि किसी भी वृत्त के बाहर कोई आप चतुर्भुज बनाते हैं तो उसके विपरीत भुजाओं का योग हमारा बराबर होता है। यानी जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में कोई सर्कल बनाते हैं तो अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे टेंजेंट के प्रॉपर्टी के कारण ही आता है। तो आइए इसके ऊपर में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू अ सर्कल आ जाएगी। जैसे मेरे भाई यहाँ बोला गया हम लोग बनाते हैं, तो बोला गया ठीक है, एक कोई बाहर का पॉइंट है और पी क्यू को हमने बनाया है जो सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, तो क्यू पे। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ओ सेंटर वाले को मेरे भाई हमने बनाया पी क्यू के ऊपर में। ठीक है, उसके बाद में द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज कितना, यहाँ पर ये वाली दूरी जो है मेरे भाई कितनी है, तो 13 दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया पी क्यू का टेंजेंट मेरे भाई कितना है, 12 है। तो रेडियस, ये भी कोई सवाल है, हलवा सवाल है भाई। आप ये बताओ, यहाँ पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो ये 13 है और ये 12 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। कैसे, तो ट्रिपलेट के हिसाब से कितना होता है, 5 12 13। तो ये क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी पे नहीं था जो मैंने पढ़ाया है, ये गलती से भूला भटका यहाँ पर आ गया है। आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने के पहले मैं चाहता हूँ कि पहले जो मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाया है इसके आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ। तो इसके आधार पर मेरी तरफ से आप लोग एक सवाल लीजिए, और ये देखिए आपके सामने मेरे भाई, ये हमने बना दिया है। इसके अंदर में हम एक सर्कल भी फिट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग बस जो मेरा सवाल है उसका मुझे जवाब आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए हम अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। पढ़ने पे ध्यान दिया करो यार, तुम लोगों को शायद ही कोई ऐसा मास्टर मिलेगा जो ये बोलेगा कि यार बकैती कम करके पढ़ लो। ठीक है, शायद ही कोई मिलेगा भाई, सारे के सारे बकैत बैठे हैं यहाँ पे, उनको अपनी बातें सुनानी है, चाहे बच्चा का मेरे भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कहता हूँ, पढ़ने के लिए कहता हूँ, तुमको बकैती चाहिए, बताओ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ए बी का मान हमारे सामने कितना है, तो मान लीजिए 10 दिया गया है, और सी डी का मान हमारे सामने कितना है, 20 है। अगर मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ 7 सेंटीमीटर, तो चलो जल्दी से बता दो इसका मान कितना होगा, फटाफट भाई यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना होगा। एक भाई हमारा कहता है 45, समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है ना, तो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो सनी कुमार। ठीक है, तुम्हारे जैसा गधा बच्चा, मैंने कसम से बता रहा हूँ मैं, मतलब यार क्या ही तैयारी करेगा। मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे शब्द तुम्हारे लिए कह रहा हूँ यार। 13 है, 12 है, और तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना 5 क्या है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम इस क्लास में हो कैसे। तुमको पहले क्लास नंबर 1 देखनी थी, क्लास नंबर 2 देखनी थी। ज़बरदस्ती का यार तुम लोग थेथरलॉजी करते हो, और फिर उसके बाद में आकर के घुस में तब क्लास में बोलोगे हमको पूरा समझ में आना चाहिए। 4 क्वेश्चन इसके पीछे करा चुका हूँ, ज़रा देखना। और तब उसके बाद में आकर के तुम्हारे जैसा जब बच्चा बोलेगा तो यार तुमको मैं क्या प्यार करूँगा, आशीर्वाद दूंगा मैं तुम्हें। ये बताना कितनी बार ये क्वेश्चन, ये भाई साहब 13 है, 12 है, 5 होगा, 4 बार एक क्वेश्चन को कराऊँ मैं तुम्हारे सामने। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन यहाँ पर देखना जरा, क्लास में तो ध्यान रहता नहीं है। कितनी बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, 13 है, 12 है, 5 होगा, तब भी यार नालायकों की तरह एकदम सेंसलेस बातें करते हो सारे के सारे। 1000 दफ़ा ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, 1000 दफ़ा ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, और तब कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। क्यों पढ़ा है भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे यार, फिर तुम तेरे बस की नहीं है, फिर छोड़ दे यार, मैं सच बता रहा हूँ। फिर 1000 दफ़ा आदमी ये बात बता चुका, 13 12 5। जब तक बीपी बढ़ाओगे नहीं तब तक तुम्हारा काम चलेगा नहीं। बताओ भाई, आंसर बताओ कितना आ रहा है आंसर। आंसर बताइए कितना होगा। आ जाओ भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो x होगा, तो बोलेंगे क्या, अपोजिट का सम अपोजिट के सम के बराबर होगा। तो 10 + 20 हमारा जो होगा वो मेरे भाई किसके बराबर होगा, 7 + x के। अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 आना चाहिए, 30 में से 7 घटा दो मेरे भाई, 23 होगा, और ये हमारा क्या होगा, x का मान होगा। समझ में आ गया, तो एकदम हल्का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहा गया है। तो 46 में अगर बात किया गया मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या है ज़रा सवाल देखना। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि एक सर्कल के अंदर में सेंटर O है, रेडियस हमारा 10 है, PQRS 2 पैरेलल कॉर्ड है और जिनकी लंबाई x और 12 है। दोनों कॉर्ड जो है वो विपरीत दिशा में है, ओके, और दोनों के बीच की दूरी अगर 14 है, x का मान कितना होगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बड़े आराम से आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। कहा गया एक सर्कल का सेंटर O है, रेडियस हमारा 10 है, और यहाँ पर दो तरह के मेरे भाई कॉर्ड हैं, PQ है और RS है। तो एक हम PQ ऊपर में बना लेते हैं, एक RS हम नीचे में बना लेते हैं।
सेंटर हमारा कहाँ पर दिया गया है, तो सेंटर हमारा मेरे भाई वो है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा पी क्यू हो गया और ये हमारा कितना हो गया, तो आर एस हो गया। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है एक की कॉर्ड की लंबाई जो है पी क्यू वाले की x है और इसकी लंबाई 12 है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको सेंटर से यहाँ पर जोड़ोगे तो आपको ये बात पता है कि अगर आर एस का मान 12 है तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है। आगे से ये बात कहा गया कि दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये पूरा का पूरा 14 दे रखा है, 14 हमारा दे रखा है। साथ में हमसे ये भी कहा गया कि रेडियस जो है वो हमारा 10 है। तो आप यहाँ पर देखो, 1000 दफ़ा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को और बहुत ही तरीके से मैं बोल चुका हूँ। जैसे बच्चों देखो, ये 10 है, आपको पता है मेरे भाई 90 है, तो 10 है और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारे सामने कितना है, 14 है। 14 में से 8 को माइनस कर दो तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। अब वापस से बोलूँगा, रेडियस 10 है और ये 6 है, तो मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर 10 6 के साथ में 8 आता है, तो 10 6 के साथ में कितना आएगा, तो ये 8 आएगा। और अगर यहाँ पर ये 8 आएगा तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप x की बात करते हो भाई साहब, x की बात यहाँ पर करते हो, तो ये जो x है ये क्या है, पूरे की लंबाई है। तो x अगर मेरे भाई यहाँ पर पूरे का लेंथ है, यहाँ पर ये पूरे का लेंथ जो है वो क्या है, x है। तो खुद बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू हमारा 8 जमा 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम आपको करा चुके हैं। अब आ जाइए अगली प्रॉपर्टी के ऊपर में। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहती है, देखिए सर्कल के अंदर में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, नो डाउट है, बट एक बात को मान करके चलिए कि सर्कल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको इसको डेली रिवाइज करना होगा। ठीक है। आपको नहीं करोगे तो यार नुकसान किसका है, तुम्हारा ही है, नौकरी तुम्हारी नहीं लगेगी। अगर मुझे नौकरी लेनी थी अपने हिस्से की, हम मेहनत करके ले चुके थे। मैं तो एक एक चीज़ तोड़ तोड़ करके खोल खोल करके सारी बातें बताता हूँ, देखो ये ऐसे होगा, देखो ये ऐसे होगा, पूरा वक्त लेकर के 2 मेथड से 3 मेथड से। अगर तुम अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते ना कि हाँ रिवाइज करके आओ क्लास में, तो मेरे भाई ज़िंदगी में तुम एमटीएस की भी तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम इसकी भी कल्पना करना छोड़ दो। क्योंकि कंपटीशन अब उतना आसान नहीं रहा जहाँ पर आज से 5 साल 6 साल 10 साल पहले हुआ करता था। अब आज के समय में यार हर बच्चा जो है वो पूरा कम्पीट करने को तैयार है ऑनलाइन के माध्यम से। कोई भी स्टूडेंट, पहले क्या होता था, किसी ने एक ऑफलाइन कोचिंग में किसी टीचर के पास में फीस दे दी और फीस बहुत ज़्यादा दे दी, तो मेरे भाई वो जैसा भी पढ़ाए वहीं पढ़ना होता था। ठीक है। इतना एक्सपोजर नहीं होता था कि हम 4 टीचर से अलग अलग चीज़ पढ़ सकते हैं। आज के समय आपके पास में मोबाइल में जब यूट्यूब है ना, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी, एक छोटी चीज़ भी अगर आपको पढ़नी है तो आप उस एक क्वेश्चन, जैसे मानो एक ये क्वेश्चन है, इसको स्कैन करके तुम 4 टीचर के सॉल्यूशन देख सकते हो। जिसका तुम्हें बढ़िया समझ में आया मेरे भाई, उससे पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चंस को मेरे भाई सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अगर स्कैन करके देखोगे तो गूगल पे तुमको 4 वेबसाइट मिल जाएंगे उसके सॉल्यूशन बताने वाले। 4 अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे तो लोगों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आज के समय साधन की कमी नहीं है, और जहाँ साधन की कमी नहीं है तो वहाँ कंपटीशन ऑटोमेटिक ज़्यादा है। जब चीज़ें आपके पास में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी ना, पहले क्या है, कहीं जाना है तो मेरे भाई लोग बैलगाड़ी का इंतजाम करते थे। हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार हो गया तो भाई किसी के पास में देखते थे कहाँ पर बैलगाड़ी है, टायर में जो है यहाँ लोग बैठेंगे गाँव में और तब जाएंगे शहर में। आज के समय सोचना ही नहीं है, बाइक मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, किसी ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा। तो साधन बढ़ता है ना, तो समय जो वो लगता है उस चीज़ को कवर करने में वो कम हो जाता है। जो चीज़ 1 साल में कर सकते थे उसको 2 महीने में आप कर सकते हैं। तो इसीलिए कंपटीशन अब बढ़ चुका है। और अगर आप आउटडेटेड मॉडल पर काम करेंगे, जी हम तो बड़े आराम से रील देख करके सोचेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो रील से कोई एमटीएस नहीं बनता है, रील से कोई इंस्पेक्टर नहीं बनता है। ठीक है भाई, मेहनत से ही बन पाओगे। अब मैं तुम्हें रोज रोज समझा समझा करके, बाबू बाबू कह करके मेरे भाई थक चुका हूँ मैं। तुम अगर नहीं मानने को तैयार हो तो मैं और क्या कर सकता हूँ। तुम चाहते हो कि नहीं रोज तुम्हारा 10 मिनट क्लास का इसी चीज़ में जाए कि तुम्हारे डाउट्स को मैं हैंडल करूँ, तुम्हारी इंक्वायरी में दूँ, तुम्हें समझाऊँ मेरे भाई, तो बोलो मुझे क्या दिक्कत है। मुझे 1 घंटा पढ़ाना है, उसमें चाहे मैं 10 मिनट 15 मिनट 40 मिनट मेरा इसी चीज़ में चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम खुश हो जाओगे, कम से कम तुम्हारी इंक्वायरी मिल रही है। बस ये होगा, फिर मेरे से मत कहना सर 8 महीने में सिलेबस क्यों नहीं हुआ, क्यों 10 महीने लग गए। आप लोगों की तो इतने तमाशे होते हैं ना, और इतना ज़्यादा नखरा होता है भाई साहब, इतने मतलब सोशल मीडिया का इतना तुम लोगों के हाथ में, जब मर्जी आए जो मर्जी आए मुंह उठा करके कहीं पर कुछ भी लिख दोगे। तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे डाउट का सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है। तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा चाहिए, तुम्हें प्री मेंस सब कुछ मेरे भाई चाहिए। सारे एग्जाम्स के तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, हर एक लेवल का तुमको क्वेश्चन चाहिए, और 8 महीने के अंदर में चाहिए। 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ा दो सर दुखने लगेगा तुम्हारा, कम पढ़ा दो मेरे भाई तो यार कम ही पढ़ा रहे हैं, छुट्टी ज़्यादा मार रहे हैं, क्लास में बात ज़्यादा कर दो, अरे पढ़ाता ही नहीं है मास्टर, वो तो बात ज़्यादा करता है।
और पढ़ाने पे फोकस करो तो सेशन बड़ा बोरिंग नजर आ रहा है यार, मजा ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सारा तमाशा तुम लोगों का है भाई। ठीक है, शादी के बाद में जितने नखरे बीवी के नहीं होते ना, उतने पढ़ाने के समय आज के समय ऑनलाइन वाले बच्चों के हैं। कभी बैठो हमारी क्लास में ऑफलाइन, फिर तुम्हें सीधा करके बताएंगे हम। और नुकसान किसका कर रहे हो? अपना कर रहे हो। तुमको 2 साल बाद होश आएगा, 2 साल बाद, सच बता रहा हूँ, जब बुढ़ापा तुम्हारा आ जाएगा ना, जब 1-2 साल तुम्हारा निकल जाएगा इन्हीं सारे बकवासबाजियों के चक्कर में, तब तुम्हें समझ में आएगा यार बहुत बकवासबाजी कर ली। जैसे आज मैं मेंस वालों को पढ़ाता हूँ, रात में पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई कोई बकवासबाजी नहीं करता है, चुपचाप सीधा पढ़ाई पर ध्यान देता है। क्यों? उनको पता है हर जगह से धक्का खा के आ चुके हैं। अब यहाँ पर 2 साल हमारा बीत चुका है। अब अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लिया तो 1 साल का और हिम्मत नहीं बचा है अंदर में। तो चुपचाप जो पढ़ाता हूँ उस पर फोकस करते हैं। अभी तुम लोगों का नया नया उम्र है, अभी बाप मतारी तुमको पैसा दिए होंगे, अभी नया नया शहर में गए होगे, रूम लिए होगे, लाइब्रेरी का भी तुम पैसा दे रहे होगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारा मेरे भाई अभी नया नया है ना, तो बकैती बहुत करोगे तुम, अभी बहुत बड़का बकैत बनोगे अभी तुम। ज्ञान बांटोगे, दूसरों को बताओगे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, टीचर को तुम जज करोगे उसकी क्लास में। ठीक है, ज़्यादा बकैती करके तुमको 4 क्वेश्चन दे दिया जाए तो बनेगा नहीं, लेकिन 4 तुम सजेशन टीचर को जरूर दोगे, ये वाला क्वेश्चन डालिए, ये वाला करिए, इसको ऐसे बताइए, ये हमें कहाँ डाउनलोड करने को मिलेगा, क्योंकि सीरियसनेस तुम्हारे अंदर जीरो है, बिल्कुल जीरो है, एकदम खत्म हो चुके हो भाई साहब। तभी 2 साल बाद होश आएगा, जब अलग अलग जगह से ठोकर लगेगा तब पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। पढ़ो तुम आराम से, बकैत बनो बहुत बढ़ के। ठीक है, अभी ज़रूरत है तुम्हारे लिए भाई। अभी कोई यूट्यूब पर कुछ करा रहा है, कूद के जाएंगे वो देखने, एप्लीकेशन पर कोई कुछ करा रहा है, कूद के जाएंगे वो देखने। तो करो बकैती, नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। मैं समझा सकता हूँ एक पल के लिए, और क्या करूँगा भाई। जीडी का हो सकता है, सीजल मेंस का हो सकता है, आपके पढ़ाए हुए से मेरा रेलवे निकल सकता है। तो भाई किसके लिए स्टडी और गाइडेंस की वीडियो आदमी बनाता है? किसके लिए? किन महामूर्खों के लिए बनाता हूँ मैं? किन महामूर्खों के लिए बनाता हूँ? 1.5 घंटे आकर के आदमी बोल करके जाता है, किसके लिए बनाता है भाई? जितने डाउट है जाके स्टडी एंड गाइडेंस की वीडियो में देखो ना तुम। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है किनको पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई नहीं, वक्त बताएगा। जब धक्के खाओगे 1-2 साल के बाद में, तब उसके बाद में सीधे हो जाओगे। तब अभी करो बकैती, जितना करना है, बहुत बड़े बकैत बनो अभी। टीएम और टीएन मेरे भाई दो टेंजेंट है सर्कल का, सेंटर ओ पे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एम ओ एन का मान, ये मेरे भाई यहाँ पर एम ओ एन का मान यहाँ पर है। और एम ओ एन का मान का अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हमारे सामने 105 दे रखी है। और क्वेश्चन में हमसे एम टी एन का मान बोला गया, ये वैल्यू बताओ। जैसे कि पता है कि दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो अगर 105 है तो ये कितना होगा? 75 होगा। 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि जैसे ये 90 और ये 90 180 है, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों को जोड़ने पर 360 होता है। 180 मिल चुका है तो 180 और लाना है, इसीलिए 105 है तो कितना होगा? 75 होगा। आंसर है। आइए चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। वक्त का थप्पड़ बड़ा जोरदार थप्पड़ होता है, पड़ेगा अभी, टेंशन मतलब पड़ेगा। अभी प्री दे करके आए होगे, औकात तो पता चली गई होगी। 60 क्वेश्चन करके आए होगी, 70 क्वेश्चन करके आए होगा। नहीं हो तो अभी तो बोलोगे अरे नहीं सर, अभी तो हम सेकंड ईयर में हैं, मेरा टारगेट तो 2025 है। चलो देखेंगे 2025 में तुम्हारा कितना क्वेश्चन बन रहा है, 2025 भी तुम निकालने के काबिल में हो कि नहीं हो, वो भी देखेंगे। क्योंकि इस बकैती से तो नहीं होने वाला है भाई, इतने बड़े बकैत जो बनोगे तो हो ही नहीं सकता है। गधों वाली मानसिकता से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पढ़ते होंगे तुम्हारे आसपास लाइब्रेरी में, काफ़ी दोस्त पढ़ते होंगे, काफ़ी लोग पढ़ते होंगे, जाना कभी झांक के देखना। काफ़ी बुजुर्ग लोग पढ़ते होंगे, उनसे पूछना भैया मॉक में कितना आ रहा है, बोलेंगे 140। फिर पूछना काहे नहीं सिलेक्शन हुआ आपका, तब बताएंगे आपको कि कितने बड़े आपके बकाये थे वो। अभी थोड़ी पता चलेगा तुमको, अभी पढ़ो, अभी आराम से, अभी तुम दुनिया देखे नहीं हो ना, अभी तुमको सारा टीचर लोग बहलाएगा, फुसलाएगा, नए नए तैयारी करने वाले हो ना, इसीलिए अभी नहीं आएगा तुमको समझ। हाँ जी, पी एन क्यू आर 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, कीर्ति आजाद जी, अगर आप पीछे के देखते ना तो आपको 46 नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाता। पीछे की क्लासेस को देखिए कीर्ति आजाद जी। ठीक है, आइए पढ़िए। पी और क्यू जो है 2 पॉइंट है सर्कल पे, जहां सेंटर ओ है, आर एक पॉइंट है माइनर आर्क पे। बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, द टेंजेंट टू द पॉइंट एट पी एंड क्यू मीट ईच अदर एट एस। पी एस क्यू का मान इतना है, पी आर क्यू का मान कितना होगा?
तो अगर बात करते हैं ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये हमारा ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है और इस पर दो बिंदु पी और क्यू है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ, आर इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क सच दैट, ठीक है, माइनर आर्क एट द सर्कल बिटवीन पी एंड क्यू, द टेंजेंट टू द पॉइंट एट पी एंड क्यू मीट ईच अदर एट एस। मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपका मेरे भाई हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया, पढ़ लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, कि P और Q नाम का दो बिंदु है और P से जो टेंजेंट बना रहे हैं और Q से जो टेंजेंट बना रहे हैं वो जाकर के कहाँ मिल रहा है, तो S पर मिल रहा है। द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q मीट ईच अदर एट पॉइंट S, द टेंजेंट टू पॉइंट P एंड Q मीट ईच अदर एट पॉइंट S। फिर यहाँ पर कहा गया P एंड Q आर 2 पॉइंट और यहाँ सेंटर O है, R एक पॉइंट है माइनर आर्क पे, देखो ये माइनर आर्क हो गया और ये मेजर आर्क हो गया, तो R नाम का मेरे भाई एक यहाँ पर पॉइंट हो चुका है। अब क्वेश्चन में किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, जरा देखना। तो पी एस क्यू का मान, P हो गया, S हो गया और Q हो गया, ये वाला मान मेरे भाई हमारा 20 दे रखा है और हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो हमसे यहाँ पर पी आर क्यू का मान कहा है। मैंने कहा मैं बहुत तसल्ली से बड़े प्यार से आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले जो मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर मैं फोकस करो। तो सबसे पहले अगर ये आपका 20 है तो आपको यहाँ पर ये बात पता होगी दोस्त, यहाँ पर अगर ये 20 है तो ये वाला कितना होगा मेरे भाई, 160 होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने वाले को जोड़ने पर 180 मिलता है। तो अगर ये 20 है तो इसको मेरे भाई कितना होगा, 160 होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर पीछे की बात करोगे तो पीछे मेरे भाई कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर अगर केंद्र पर, जैसे देखो यहाँ पर ये जो पी क्यू है आपका ये वाला, अगर ये पी क्यू मेरे भाई सेंटर पर 160 बना रहा है तो सर्कमफेरेंस पर हमेशा क्या करेगा, उसका आधा बनाएगा। तो 160 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 80 हो जाएगा। और अगर 80 हो जाएगा तो फिर आपको एक बात मैंने और सिखा रखा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू आपकी 80 है तो ज़रा याद करिए जो अपोजिट वाला होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे अपोजिट का सम 180 होता है गुरुदेव, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर ये 80 है तो यहाँ पर अगर आप इसको R के साथ में ज्वाइन करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 100 हो जाएगा। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। तो पहले यहाँ पर जो भी देता है उसको 180 में से घटाते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेरे भाई उसका डबल करते हैं और तब उसके बाद में फिर उसको 180 में से घटा देते हैं। हालांकि मैं इसका ट्रिक भी बना करके आपको याद करा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है, कितने क्वेश्चंस पर कितने ट्रिक बनाएं और कितने आपको याद करवाएं। अगर आपको ट्रिक के दम पर जिंदा रहना है तो देखो मैं आपके लिए ट्रिक भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रिक यहाँ पर कैसे बन सकता है वो देखिए, कि जैसे आपने यहाँ सर्कल बना दिया, सर्कल बनाने के बाद में आपने यहाँ पर ये टेंजेंट बना दिया, ठीक है, टेंजेंट बनाने के बाद में आपने यहाँ दूसरा टेंजेंट बना दिया। उसके बाद में आपके सामने मेरे भाई 3 केस बनेंगे, एक आपके सामने ये वाला केस बनेगा, एक आपके सामने ये वाला केस बनेगा, ठीक है, मैं सारे केस बना देता हूँ, और एक आपके सामने सेंटर के साथ में केस बनेगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पॉइंट आपका P कहलाएगा, ये पॉइंट आपका A कहलाएगा, ये पॉइंट आपका B कहलाएगा, ये पॉइंट आपका O कहलाएगा, ये C कहलाएगा और ये D कहलाएगा। अगर मान लो कभी भविष्य में ये वाला एंगल तुम्हारा 2 थीटा देता है, अभी मैं देखते चलो सारे एंगल निकाल करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो अगर ये वाला एंगल दोस्त यहाँ पर 2 थीटा देता है तो आपको पता है यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 में से यहाँ पर 2 थीटा घटा दोगे वो होगा। अगर यहाँ पर ये वाला जो आर्क है हमारा, ये वाला आर्क यहाँ पर, अगर ये वाला आर्क हमारा सेंटर पर इतना बना रहा है तो यही वाला आर्क परिधि पर कितना बनाएगा, तो उसका आधा, 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पर कितना 2 थीटा का आधा हो जाएगा मेरे भाई, थीटा। हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में लास्ट में अगर आप यहाँ देखोगे तो फिर बोलोगे सर ये वाला पॉइंट आप देखो यहाँ, ये वाला जब आप पॉइंट देखोगे यहाँ पर, ये वाला पूरा का पूरा ये चतुर्भुज है अपने आप में, तो चतुर्भुज के दोनों आमने सामने कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो अगर 180 होता है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो सर ये वाला कितना होगा, तो ये वाला सर हमारा हो जाएगा सर 90 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, की 90 और 90 180 और माइनस और प्लस हमारा पूरा का पूरा खत्म। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे भी याद किया जा सकता है कि पीछे वाले का क्या कर दो, आधा करके 90 में जोड़ दो। यहाँ पर पीछे वाले का क्या करो, आधा करके 90 में जोड़ दो। तो अगर मेरे भाई कोई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहता था तो शॉर्ट में बड़े प्यार से आप इसे बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आपको इतना सारा मेरे भाई तमाशा ये सब नहीं करना था, आपको ये सब नहीं बनाना था।
या ऐसा कुछ भी नहीं करना था, ये आपको 160 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको सीधा सीधा यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालनी थी ना, ये वाली वैल्यू। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बोलते सर ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो 90 में क्या करिए, इसका आधा यानी 10 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है हमारे पास में हर सवाल का ट्रिक है, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिक इतना भी ना कर दो कि फिर बच्चा कंसेप्ट ही भूल जाए, बेसिक ही भूल जाए और वहाँ पर पेपर में कंफ्यूज हो जाए। अब जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर दे दीजिए। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, देखते हैं मेरे भाई, सभी लोग आंसर दे दीजिए फटाफट यहाँ पर। तो ये हमने एक टेंजेंट बना दिया भाई, और दूसरा हमने यहाँ पर ये बना दिया है, देखो दूसरा टेंजेंट हमारे सामने यहाँ पर ये बन चुका है। फिर उसके बाद में ये हमारा मेरे भाई सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा हो चुका है भाई, और ये कितना हो चुका है देखो। तो ये तुम्हारे सामने P हो गया, ये तुम्हारे सामने A हो गया, ये तुम्हारे सामने B हो गया, O हो गया, और ये तुम्हारे सामने C हो गया। आज हम आपको मेरे भाई यहाँ पर ये 40 डिग्री दे रहे हैं, और हम आपसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं थीटा का मान। जल्दी से बता दीजिए थीटा का मान कितना होगा, फटाफट यहाँ पर बता दीजिए थीटा का मान कितना होने वाला। बताइए भाई, जल्दी से बताइए थीटा का मान कितना होगा, बताओ कितना होने वाला है दोस्त यहाँ पर थीटा का मान। चलिए आ जाइए। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा एक बात बोलेंगे कि सर अगर आपको थीटा का मान निकालना है तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पर थीटा का मान निकालना है तो 90 में जोड़ना पड़ेगा और 40 का आधा 20 जोड़ना पड़ेगा, तो जा करके कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 110 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो यहाँ पर सवाल में आपको थोड़ा सा हम एक पॉइंट आपको बता दें। यहाँ पर अब आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि देखो, जैसे मानो बाहर से कोई एक पॉइंट आता है, और ये पॉइंट अगर आता है तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक टेंजेंट ये बनाते हैं, और ये मेरे भाई यहाँ पर दूसरा टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 2 थीटा का कोण होता है, कितने का होता है, 2 थीटा का कोण होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितने का कोण होता है, 2 थीटा का कोण होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर ये सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन करके, और जब ये लाइन पर मेरे भाई एंगल बनाएंगे, तो ये 2 थीटा का कितना बनेगा, तो आधा बनेगा, यानी थीटा बनेगा। अब लोगों को ये दिक्कत आती है, हो कैसे गया, कैसे आधा बन रहा है, कैसे आप इसको लिख सकते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे सर्कल है, ये हमने सर्कल बना दिया, ये सर्कल के ऊपर में 2 हमारे पास में टेंजेंट है, तो हमने यहाँ पर ये टेंजेंट हमारा पहला हो गया, और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर दूसरा टेंजेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर जो है हम बना चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास में क्या है, तो ये रेखा हमने खींच दी है। ये पॉइंट हमारे सामने क्या है, तो P है, ये हमारे सामने A है, ये हमारे सामने B है, ये हमारे सामने O है। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि सर ये हमारा हो जाता है 2 थीटा। कितना हो जाता है, तो 2 थीटा हो जाता है। और अगर ये 2 थीटा हो जाता है तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है, तो 180 होता है। अब उसके बाद में जब आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। और क्यों बराबर है, रेडियस के कारण। तो अगर यहाँ पर ये दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी भाई बराबर होगा, तो बोलोगे हाँ जी। तो अगर बराबर होगा तो आप बताइए आप कितना लेंगे। तो आपको इस तरीके से एंगल लेना पड़ेगा कि तीनों को जोड़ने पर 180 आ जाए। तो जैसे यहाँ पर 180 है, माइनस का कितना है, 2 थीटा है, तो माइनस का 2 थीटा है, तो मुझे प्लस का 2 थीटा चाहिए। तो एक मैं यहाँ से लूँगा, एक मैं यहाँ से लूँगा, और अब मैं जब यहाँ पर जोड़ूंगा 180 माइनस 2 थीटा में अपने थीटा को और अपने थीटा को, तो सारे के सारे खत्म होकर के 180 बनाएंगे। सारे के सारे खत्म होकर के 180 बनाएंगे। और यही मेरे भाई प्रॉपर्टी है कि तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 180। इसलिए ऐसा है कि जो भी यहाँ पर बनेगा उसका यहाँ क्या बनाना है, तो आधा बनाना है। जो भी यहाँ बनेगा तो आधा बनाना है। देखो सर्कल एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा, तब जा करके इसको रट पाओगे, तब जा करके इसको याद कर पाओगे। तो एक बार नहीं, कई बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आप इस बात को मान के चलो। ठीक है, ध्यान रखो बस आप। ठीक है, मल्टीपल रिविजन के लिए तैयार रहो, बस इतना कहना है मेरा। अब यहाँ पर देखो तो क्या कहा गया, PS हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर PT हो गया। ये 2 टेंजेंट है तुम्हारे, और कौन से पॉइंट से हैं, तो P नाम के पॉइंट से हैं, कि एक तुम्हारा PS हो गया, दूसरा तुम्हारा PT हो गया। उसके बाद में कहा गया अगर S और T पॉइंट है सर्कल पे, SPT का मान, SPT का मान मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, 130 है। SPT का मान मेरे भाई कितना है, 30 है। OST का मान कितना होगा, ये O सेंटर है।
OST का मान कितना होगा, तो ये वाला एंगल कभी भी क्या होगा, तो इसका आधा। तो यहाँ पर अगर OST का मान आपको चाहिए, तो अगर आपको मेरे भाई OST का मान चाहिए तो 130 का आपको आधा करना होगा, यानी 65 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, कितना होगा भाई, 65 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो भाई, उसी तरीके से है। यहाँ पे आप बोलोगे तो सर बोलोगे सर देखिए, दो टेंजेंट है पी से जो सर्कल को ए और बी पे टच करते हैं। तो पहला वाला टेंजेंट तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया, दूसरा वाला टेंजेंट भाई यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, सर्कल को आपने टच करवा दिया, यहाँ पे देखिए पूरा बना दिया आपने कि सर ये पी नाम का लाइन है, ए पे एक टेंजेंट है, बी पर एक हमारा हो गया। अब यहाँ पर कहा गया ओ जो है सर्कल का सेंटर है, ओ हमारा सर्कल का सेंटर है। ए पी बी का मान देखो, पी ए बी का मान दे रखा है, पी ए बी का मान मतलब जानते हो कौन सा, ये वाला वैल्यू। पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये वैल्यू कितनी है, तो 64 दे रखी है। और आपसे कहा गया है ए हो गया, पी हो गया, बी हो गया, इसका वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, बड़े तरीके से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं। और वो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये है ना कि ये पूरा का पूरा कोण कितना होता है, 90 होता है। कहाँ से आया, तो जब भी रेडियस को एक टेंजेंट के साथ में करोगे तो तुम्हें 90 का कोण मिलेगा। वो 90 में आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, तो बोलोगे सर ये अगर आपके पास में 64 है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितना है, तो मेरे भाई 26 है। ये कितना है दोस्त यहाँ पर, तो 26 है। तो अगर ये 64 है तो ये कितना है, 26 है। और अगर ये 26 है तो या तो कह लो इसका यहाँ डबल होता है, या इसका यहाँ ये आधा होता है। तो अगर ये 26 है तो इसका डबल ये कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। और आंसर हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 90 में से 64 घटाएंगे, 26 आएगा, और इसका यहाँ पर ये क्या होता है, डबल होता है, तो कितना हो जाएगा भाई, 52 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट मेरे भाई 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। बोला गया फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, कौन सा मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट है आपका, तो आप यहाँ पर देखिए, तो बोला गया फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए पी एंड ए क्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपके मेरे भाई दो बिंदु हो जाएंगे, एक आपका ए पी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, तो ए क्यू। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए हमारे सामने ए पी हो चुका है, हमारे सामने ए क्यू हो चुका है। जो सर्कल को कहाँ बनाया गया, तो ओ के सेंटर पे बनाया गया है। उसके बाद में कहा गया ए पी क्यू का मान है, ए पी क्यू। यहाँ पर देखो भाई, ए हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, वापस से यहाँ पर ये वाली वैल्यू तुम्हें 40 दे रखी है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई पी ओ क्यू का मान बताओ, ये पी ओ क्यू का मान कितना होगा। ये भी कोई सवाल है दोस्त, यहाँ पर बताना जरा है। आप यहाँ बोलोगे गुरुदेव ये पूरा का पूरा जो एंगल बनता है ये कितना बनता है, तो 90 बनता है। ये 90 में अगर ये 40 है तो अंदर वाला कितना होगा, 50 होगा। तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, इसका ये डबल होता है और आमने सामने को जोड़ने पर 180 आता है, इसीलिए 80 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका आपके सामने यहाँ पर क्या है, तो दूसरा तरीका दोस्त यहाँ पर ये है कि आप बोलोगे गुरुजी ये 90 होता है, 90 में ये 40 है तो ये 50 होगा। अब आप देखो ये एक ट्रायंगल है, और अगर ये ट्रायंगल है तो ये रेडियस होंगे, रेडियस होंगे तो ये कोण बराबर होंगे। तो वो 50 है तो ये भी 50 होगा। अब एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। अगर मैं इसे अल्फा मानता हूँ तो 50 और 50 100 है, तो अल्फा का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर ये देखो सबको जोड़ने पर 180 आता है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा का मान हमारा 80 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया 51 नंबर तक। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और बाकी सवालों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि अगली क्लास में आपका पूरा सर्कल वाला जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा हमारी तरफ से, और तब वो ज्योमेट्री की आखिरी क्लास होगी। ठीक है, तो अभी 11 मतलब 10 सवाल के करीब में और हैं। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो सर्कल में बस आपका जो मोटा मोटी जितनी बातें आपको जाननी थी, जितनी प्रॉपर्टी आपको जाननी थी, जितने थ्योरम्स आपको जानने थे, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिरी क्लास होगी हमारी, कल होगी सर्कल की। ठीक है, देखते हैं क्लास में ख़त्म हो पाता है कि हमें 2 क्लासेस लगते हैं, या जैसे भी होता है तो हम लोग कवर करेंगे। बस भाई रिवाइज करके आओ, इतना कहना है। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।